जरा सोचो, एक ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ाई नहीं की गई बल्कि उसे गढ़ा गया है। जमीन से ऊपर बनाया नहीं गया बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। यह है कैलाश मंदिर, जो इंसानी जज्बे और कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। ये महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में बना हुआ है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये पत्थर से बना एक अजूबा है। कैलाश को देखते ही दम निकल जाता है। ऊंची ऊंची मीनारें जमीन से उठती हुई दिखती हैं। दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां जैसे कोई कहानी सुना रही हैं, और छुपे हुए कमरे उस जमाने के राज बता रहे हैं जो अब बीत चुका है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से किसी ने हाथ डाला हो और पहाड़ के एक टुकड़े को ऐसे उठा लिया हो और पीछे रह गया ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ की फिजा में एक अलग ही एनर्जी है, एक अजीब सा जादू है जो इस जगह की हर एक चीज में समाया हुआ है। पत्थरों पर रोशनी और परछाई का खेल, हवा में तैरती हुई अगरबत्ती की खुशबू, दूर से आती हुई भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की आवाज, ये सब मिलकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। ये है कैलाश, एक ऐसी जगह जहाँ कहानियां और हकीकत एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, जहाँ इतिहास और किंवदंतियां साथ साथ नाचते हैं। कैलाश मंदिर कैसे बना, ये एक रहस्य है, बिल्कुल उन पुरानी कहानियों की तरह जो ये मंदिर बयान करता है। कुछ कहानियां कहती हैं कि इसे एक ही रात में देवताओं की एक फौज ने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि एक राजा ने अपनी मुराद के लिए भगवान से दुआ मांगी थी और उसकी दुआ का जवाब इस पत्थर के मंदिर के रूप में मिला। हम ये तो जानते हैं कि कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बना था। ये वो दौर था जब भारत में कला और ज्ञान अपने चरम पर था, और कैलाश मंदिर उस सुनहरे युग का एक शानदार प्रतीक है। जरा सोचिए उस लगन के बारे में, उस मेहनत के बारे में और उस अटूट विश्वास के बारे में जो इस अद्भुत काम को अंजाम देने के लिए चाहिए होगा। कई पीढ़ियों तक कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और मजदूरों ने अपनी पूरी जिंदगी इस पहाड़ के बीच से इस नायाब कृति को बनाने में लगा दी होगी। उन्होंने ऊपर से शुरुआत की, बड़े ध्यान से नीचे की तरफ तराशते हुए, आंगन, मंदिर और ऊंचे ऊंचे द्वार बनाते हुए। उन्होंने जो नक्काशी और कलाकारी दिखाई है वो अविश्वसनीय है, खास तौर पर अगर हम उस जमाने के औजारों के बारे में सोचें तो। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का हिस्सा है और संहार और परिवर्तन के देवता है। कैलाश की हर एक इंच जगह पर उनकी मौजूदगी महसूस होती है, चाहे वो बीच में बना हुआ विशाल शिवलिंग हो या फिर दीवारों पर उकेरी गई उनकी कहानियां। गौर से देखिए और आपको देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाइयाँ, खूबसूरत अप्सराएं और दरवाजों की रक्षा करते हुए डरावने जीव दिखाई देंगे। शिव, पार्वती, विष्णु और बाकी देवताओं की कहानियां मंदिर की दीवारों पर बनी हुई हैं, जैसे पत्थर पर उकेरी हुई कोई भव्य चित्रकारी। कैलाश आस्था की शक्ति का प्रतीक है। ये श्रद्धा का एक जीवंत उदाहरण है, एक ऐसी जगह जहां कई पीढ़ियों से लोग सुकून पाने, प्रार्थना करने और ईश्वर से जुड़ने आते रहे हैं। मंदिर का विशाल आकार और भव्यता राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति और धार्मिकता को दर्शाते हैं। उनकी ये चाहत कि वो कुछ ऐसा बनाकर जाए जो हमेशा के लिए याद रखा जाए। कैलाश का निर्माण एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके लिए बहुत योजना, तालमेल और मजबूत इंजीनियरिंग की जरूरत थी। जरा सोचिए उस आवाज के बारे में जब हजारों मजदूर दिन रात एक करके हथौड़ों से छेनी पर वार करते होंगे। हर तरफ धूल ही धूल होगी और काम लगातार चलता रहेगा। जिन वास्तुकारों और इंजीनियरों ने कैलाश को डिजाइन किया था वो अपने काम में माहिर थे। उन्हें पत्थर की बनावट, प्रकाश और छाया का खेल और संरचनात्मक स्थिरता के सिद्धांतों की गहरी समझ थी। मंदिर का डिजाइन उनकी प्रतिभा का प्रमाण है, जो उनकी इस क्षमता को दर्शाता है कि वो एक ऐसी संरचना बना सकते थे जो सुंदर और मजबूत दोनों हो। उन्होंने खुले आंगन बनाए, बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां बनाईं और ऐसे गुप्त कक्ष बनाए जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। कई मंजिला डिजाइन वाला ये मंदिर, जिसमें अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले पुल बने हुए हैं, प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कैलाश के गलियारों में घूमना मानो समय में पीछे जाने जैसा है। यहाँ की हवा में इतिहास की गंध है और यहाँ की खामोशी को सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही तोड़ती है। हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी उस बीते हुए जमाने की कहानियां कह रही है, राजाओं और रानियों की, देवी देवताओं की, जीवन और मृत्यु की। जरा सोचिए उस मंदिर के बारे में जब वो अपने पूरे शबाब पर रहा होगा, भक्तों से खचाखच भरा हुआ, पुजारी मंत्रों का जाप कर रहे होंगे और चारों तरफ अगरबत्ती और फूलों की खुशबू फैली हुई होगी। ढोल की थाप,
घंटियों की आवाज़ और प्रार्थना की धीमी आवाज़ें वातावरण को एक अलग ही आध्यात्मिकता से भर देती होंगी। आज सदियां बीत जाने के बाद भी कैलाश की आत्मा जीवित है। ये आज भी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है और ये मानव रचनात्मकता और प्रतिभा का प्रमाण है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक वास्तुशिल्प का चमत्कार नहीं है, ये मानवीय आकांक्षाओं का प्रतीक है, हमारी क्षमताओं की एक मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि अटूट विश्वास, समर्पण और कुछ असाधारण बनाने की इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस मंदिर का प्रभाव कला, वास्तुकला और यहाँ तक कि लोकप्रिय संस्कृति में भी देखा जा सकता है। इसकी नक्काशी, ऊंची संरचनाएं और पौराणिक कहानियां आज भी कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती हैं, जिससे इसकी विरासत जीवित रहती है। कैलाश मंदिर एक अनमोल प्रेरणा है जो हमें मानव कल्पना की शक्ति और अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। ये हमें आम से हटकर सोचने, बड़े सपने देखने और अपने हर काम में श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि सपनों से तराशे गए इस पहाड़ के बीचों बीच हम रचनात्मकता, दृढ़ता और असाधारण की तलाश के लिए अपनी क्षमता को पहचानते हैं।